हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल वेरी मैथ क्लासेस पर स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा है पाइप और टंकी, पाइप एंड सिस्टर्स। ये हम RS अग्रवाल मैथ को सॉल्व करा रहे हैं। उसका चैप्टर नंबर 16 है पाइप और टंकी। आज जो हम क्वेश्चन करेंगे वो करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 के आगे क्वेश्चन। एक्सरसाइज 16 लेके आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 के आगे के क्वेश्चनों को सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 28। इससे पहले के जो क्वेश्चन है उनको हमने पहले सॉल्व कर दिया। इससे पहले जो वीडियो बनाए उसमें हमने इससे पहले के क्वेश्चनों को सॉल्व कर दिया है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उसके बाद में अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर लें, कमेंट करके बता दें कि आपको हमारी वीडियो में क्या कमी लग रही है, जिससे कि हम उस कमी को दूर कर सकें। चैनल को शेयर करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें तो पहुंचा दें, क्योंकि अगर आप हमको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करोगे तो हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, देखो आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में बोल क्या रहा है, 3 नल A, B तथा C एक टंकी को क्रमशः 12 घंटे, 15 घंटे तथा 20 घंटे में भरते हैं। देखो ये बोला उसने, ये A है, ये B है और ये C है। तो A भर रहा है हमारा 12 घंटे में, B भर रहा है हमारा 15 घंटे में और C भर रहा है हमारा 20 घंटे में। ये क्या दिया हुआ है हमें, समय। अब ये जो पाइप और टंकी के सवाल हुए या समय और कार्य के सवाल हुए, उनमें हम क्या निकालते हैं, समय निकालते हैं। उसके बाद में क्या निकालते हैं, क्षमता निकालते हैं और उसके बाद निकालते हैं हम कार्य। कार्य हमको करना क्या है। इसमें समय और कार्य वाले में तो हम कार्य निकालते हैं और समय और टंकी वाले में निकालते हैं हमको टंकी में कितना पानी भरना है। जितना पानी भरना होगा वही हमारा कार्य होगा। ठीक है, तो कार्य निकालने के लिए हम क्या करते थे, ये जो समय दिया हुआ होता है, ये जो हमें समय दिया हुआ होता है, इसका हम निकालते हैं एलसीएम। समय का जो एलसीएम रहेगा उसी को हम कार्य मान लेते हैं, उसी को कार्य मानकर आगे का सवाल हम सॉल्व करते हैं। अब देखो 12, 15, 20 का हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 60। तो जो एलसीएम आता है हम मान लेते हैं यही हमारा कार्य। माना हमारा कार्य कितना है, 60। ठीक है, अब क्या है, A 12 घंटे में 60 कार्य कर रहा है, B 15 घंटे में 60 कार्य कर रहा है और C 20 घंटे में 60 कार्य कर रहा है। तो अब इनकी क्षमता कितनी हुई, क्षमता का मतलब क्या है, 1 घंटे में ये कितना काम करेंगे। अब 1 घंटे में A कितना काम करेगा, 5, B करेगा 4 और C करेगा हमारा 3। जो 1 घंटे में कार्य करता है वही क्या होती है हमारी क्षमता। तो A की क्षमता 5, B की क्षमता 4 और C की क्षमता 3। अब आगे क्या बोल रहा है, यदि A को सदैव खुला रखे, यदि A सदैव खुला रहे तथा B और C को एक एक घंटे बारी बारी से खोला जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। उसने बोला है कि A तो हमेशा खुला रहता है, A हमेशा खुला रहता है और B और C में से 1 घंटे के साथ, 1 घंटे के लिए इसके साथ B लगाया जाता है और 1 घंटे के लिए इसके साथ C लगाया जाता है। पहले 1 घंटे A प्लस B करेंगे, फिर 1 घंटे A प्लस C करेगा, फिर 1 घंटे A प्लस B करेंगे, फिर 1 घंटे A प्लस C करेगा। अब देखो A प्लस B की क्षमता कितनी हो जाएगी, 5 और 4 9। A प्लस C की क्षमता कितनी हो जाएगी, 5 और 3 8। ठीक है, 1 घंटे में A प्लस B 9 कार्य करेंगे, 1 घंटे में A प्लस C 8 कार्य करेंगे। अब वो बोल रहा है कि ये हमारा कार्य, अगर 1 घंटे ये कार्य करें, 1 घंटे ये कार्य करें, बारी बारी से कार्य करें, तो ये हमारा कार्य कितने समय में खत्म हो जाएगा। अब देखो कैसे करेंगे, देखो पहले तो ये करेंगे A प्लस B, यहाँ कर देते ना, देखो पेन को चेंज कर देते थोड़ा सा, 1 सेकंड वेट करना। अब देखो यहाँ करता, A प्लस B ने किया 9 घंटे कार्य, 1 घंटे कार्य 9 कार्य कर दिया। फिर उसके बाद किया A प्लस C ने, इसने कर दिया 8 कार्य। फिर A प्लस B करेगा, वो करेगा 9 कार्य। फिर A प्लस C करेगा, वो करेगा 8 कार्य। फिर A प्लस B करेगा, वो करेगा 9 कार्य। फिर A प्लस C करेगा, वो करेगा 8 कार्य। हमको 60 कार्य करना, देखो 9 और 8 17, 9 और 8 17, 9 और 8 17, 17 से 51 कार्य हो गया। अभी कितना कार्य बचा हमारा, 9 कार्य बचा। तो A प्लस B एक बार और कर लेगा, A प्लस B एक बार और कर लेगा। अब ये हमारा काम देखो, इन सबको काम को जोड़ोगे तो हमारा आंसर आएगा 60। हमको कार्य कितना करना है, 60। और ये हमारा इस तरीके से 9 इसने किया, 8 इसने किया, फिर 9 किया, फिर 8 किया, फिर 9 किया, फिर 8 किया, फिर 9 किया। इस तरीके से हमारा पूरा 60 कार्य हो गया। तो इसको करने में कितना समय लगा,
देखो 1 घंटे में ये हुआ, ये 2 3 4 5 6 7, टोटल कितना घंटा लगा हमें? 7 घंटे में हमारा काम कंप्लीट हो गया और यही हमारा आंसर है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बोल रहा है? 29 में बोल रहा है 3 नल ए बी तथा सी एक खाली टंकी को 6 घंटे में भरते हैं। 3 नल है, ए प्लस बी प्लस सी। ये तीनों एक नल टंकी को कितने घंटे में भरते हैं? 6 घंटे में एक टंकी को भर देते हैं। अब आगे बोल रहा है 2 घंटे तक तीनों नल खोल दिए जाते हैं, इसके बाद सी को बंद कर दिया जाता है, शेष भाग को ए तथा बी 7 घंटे में भर देते हैं। केवल सी खाली टंकी को कितने घंटे में भर देगा? अब उसने क्या बोला है? ए प्लस बी प्लस सी को 2 घंटे के लिए खोला जाता है, 2 घंटे के लिए खोला जाता है, उसके बाद सी को बंद कर दिया जाता है, शेष कार्य को ए प्लस बी कितने घंटे में कर देते हैं? 7 घंटे में कंप्लीट कर देते हैं। अब वो बोल रहा है अकेला सी इस कार्य को कितने घंटे में कंप्लीट कर देगा? अकेला सी इस कार्य को कितने घंटे में कंप्लीट कर देगा? अब एक चीज देखो, ये तो हमारी एक अलग ही वैल्यू है ना, एक वैल्यू तो हमारी ये है। अब देखो ए प्लस बी और प्लस सी 6 घंटे में कार्य कर रहे हैं, 6 घंटे में एक कार्य को कर रहे हैं, ठीक है। 6 घंटे ए प्लस बी प्लस सी ने लिए। उसके बाद क्या किया है? दूसरी कंडीशन क्या दिया है कि ए प्लस बी प्लस सी ने 2 घंटे कार्य किया है, उसके बाद सी को हटा दिया, तो शेष कार्य जो बचा है वो ए प्लस बी ने 7 घंटे में किया है। अब आप एक चीज देखो कि आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ए प्लस बी प्लस सी का 4 घंटे का कार्य किसके बराबर है? ए प्लस बी के 7 घंटे के बराबर। आपको ऐसा लग रहा है नहीं लग रहा? ए प्लस बी प्लस सी ने 6 घंटे में कोई कंप्लीट कर दिया, फिर दूसरी कंडीशन दी है कि ए बी सी ने 2 घंटे कार्य किया, 2 घंटे कितना कार्य करेंगे? उस कार्य को हमने इसमें से घटा दिया, 6 वाले में से। 6 घंटे में इसने किया, 2 घंटे इन्होंने किया, जो शेष बचा वो इन्होंने 7 घंटे में कर दिया। तो इसका 2 घंटे तो यहाँ हो गया, तो कितना बचा? 4 घंटे का। 6 घंटे में से 2 घंटे तो उन्होंने कर दिया, बचा कितना? इनका 4 घंटे का। जो इनका 4 घंटे का कार्य था ए प्लस बी प्लस सी का, वो ए प्लस बी ने कितने घंटे में कर दिया? 7 घंटे में कर दिया। ये लिखे ए प्लस बी प्लस सी का 4 घंटे का कार्य बराबर ए प्लस बी का 7 घंटे का कार्य। अब यहां से आप निकाल लो इनकी क्षमता कितनी हो जाएगी। देखो ए प्लस बी प्लस सी 4, ए प्लस बी 7, तो यहां से लिख लो ए प्लस बी गुणा 7 माइनस, यहां से देखो ए प्लस बी को बाहर निकाल लो तो कितना हो जाएगा? ए प्लस बी गुणा 4 बराबर 4c। ऐसा हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया? देखो ए प्लस बी प्लस सी में 4 का भाग गुणा कर दिया अंदर, और जो 4 का अंदर गुणा किया तो ए प्लस बी को ले गए इधर, इधर ले जाएंगे तो ए प्लस बी हो जाएंगे माइनस, यहाँ क्या बचा? 4c, यहाँ लिख दिया हमने 4c। अब देखो 7 ये हैं, 4 ये हैं, तो ये कितने बचे? ए प्लस बी कितने बचे? 3 और 4c। तो यहां से इनकी क्षमता का रेशियो कितना आ जाएगा? ए प्लस बी बट्टे सी कितना आ जाएगा? 4/3। इसका मतलब क्या हुआ? ए प्लस बी का क्षमता 4 है और सी की क्षमता 3 है। ए और बी की जोड़ के क्षमता 4 है और सी की अकेले की क्षमता कितनी है? 3। अब यहाँ पे ए प्लस बी की क्षमता 4 और सी की क्षमता 3, तो यहां से कार्य कितना होगा? इनकी देखो ए प्लस बी की क्षमता कितनी है? हमारी 4 है, इसकी 4 क्षमता है
प्लस सी की है 3 क्षमता, तो ए प्लस बी की क्षमता कितनी हो गई 7। ए प्लस बी की कितनी है 4 और सी की है 3, तो ए प्लस बी की कितनी हो गई क्षमता 7। 7 की क्षमता से 6 घंटे में इसने कितना कार्य किया 42। समझे आप? ए प्लस बी की क्षमता कितनी है 4, सी की क्षमता के ये जो रेशियो आता है ये इनकी क्षमता रहती है। तो ए प्लस बी की क्षमता 4, सी की क्षमता 3, तो 4 इनकी 3 इनकी, तो ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी हो गई 7। 6 घंटे में 7 की क्षमता से कार्य किया 42। अब इस 42 कार्य को सी कितनी देर में कंप्लीट कर देगा? अब देखो सी की क्षमता कितनी है 3, सी की क्षमता कितनी है 3, तो 42 कार्य 3 की क्षमता से कितने घंटे में कर देगा सी? 14 घंटे में कंप्लीट कर देगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप सवाल को निकाल सकते हो यहां से, ठीक है। ये क्षमता निकालते हैं, यहां से हम क्या करते हैं इनका कार्य बराबर करके इनके क्षमता निकालते हैं। क्षमता अलग अलग भी निकल आती है, कभी ऐसे रेशो निकलता है तो वही इनकी क्षमता हो जाती है। यहाँ इसमें रख के कार्य निकाल देते हैं, उसके बाद आंसर को आगे सॉल्व कर देते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है। एक टंकी में 2 पाइप लगे हैं, एक पाइप इसको 8 घंटे में भर देता है तथा दूसरा इसको 5 घंटे में खाली कर देता है। एक पाइप है ए, एक पाइप है बी, जो बी पाइप है वो है खाली करने वाला, इसको लगा दो माइनस। ए भर देता है इसको 8 घंटे में, बी खाली कर देता है इसको 5 घंटे में। अब कार्य कितना हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम निकालो। कार्य कितना हो गया हमारा 40। माना जो टंकी है उसमें 40 लीटर पानी आ रहा है, तो ए की क्षमता कितनी हो जाएगी 5 और बी की क्षमता हो जाएगी 8। अब क्या बोल रहा है ये टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा है। टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा है, मतलब 40 का 3/4 कितना है 40 का 3/4 कितना हो गया 30। उसने क्या बोला है टंकी का 3/4 पानी भरा, मतलब टंकी 30 भरी है टंकी 30 भरी है। दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। अब आप एक चीज देखो, खाली करने की क्षमता 8 है और भरने की क्षमता 5 है। 1 घंटे में ये 5 भर रहा है और 1 घंटे में खाली कर रहा है। अगर दोनों पाइप चलेंगे तो पानी भरा ज्यादा जाएगा या खाली ज्यादा होगा? खाली करने की क्षमता ज्यादा है तो खाली पहले हो जाएगी। अब देखो खाली करने की क्षमता इससे कितनी ज्यादा है 3 ज्यादा है, वो 5 भर रहा है। ए पाइप 5 लीटर पानी भरेगा, बी पाइप 8 लीटर पानी खाली कर देगा। तो देखो 5 लीटर इसने भरा और 8 लीटर इसने खाली कर दिया, तो 5 तो इसने जो भरा वो खाली कर दिया और 3 इसमें से खाली कर दिया। 1 घंटे में बी ने इसमें से कितना खाली किया 3 लीटर। 30 में से 1 घंटे में बी ने कितना खाली किया 3 लीटर, तो 30 लीटर को कितने घंटे में खाली कर देगा क्षमता कितनी आएगी ये 3। 8 में से 5 घटा देंगे 3 क्षमता आ जाएगी। बी माइनस ए आएंगे ना, बी ज्यादा है तो बी में से घटा के 3 आएगा, तो कितनी देर में कर देगा इसको 30 में 3 का भाग देंगे तो 10 घंटे में इसको खाली कर देगा। ठीक है, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या बोल रहा है, किसी टंकी को एक विद्युत पंप 3 घंटे में भर सकता है। एक विद्युत पंप ए या किसी टंकी को 3 घंटे में भर सकता है। टंकी में छेद होने के कारण इसे भरने में 3.5 घंटे अधिक लगते हैं। 3.5 घंटे लगते हैं, मतलब एक छेद है बी, वो इस टंकी को खाली कर रहा है। वो कितने समय में खाली कर रहा है हमें नहीं पता, लेकिन इसको खाली करने की वजह से इसको भरने में कितना समय लग रहा है 3.5 को कैसे लिख लेंगे 7/2। 7/2 लिख लेंगे 3.5 को। अब वो बोल रहा है कि भरी टंकी को सारा जल छेद से कितने समय में निकाल देगा। अब देखो
इसका तो हमें नहीं पता, लेकिन इसका और इसका निकालेंगे एलसीएम। 7/2 और 3 का जब एलसीएम आप निकालोगे तो एलसीएम आएगा 21। तो जो एलसीएम 21 आएगा वही हमारा कार्य हो जाएगा। अब ए की क्षमता आ जाएगी 7 और बी की क्षमता कितनी आ जाएगी? 7 या 21, 3 दूनी 6, 6 आ जाएगी। कैसे आ जाएगी? देखो 21/7 और नीचे का ऊपर चला जाएगा 2 तो बराबर 3 × 2, तो कितना आ जाएगा? ये 6। इसकी आ गई ये क्षमता 6। अब देखो उसने क्या बोला हमसे, बी इस टंकी को कितनी देर में खाली कर देगा। अब आप एक चीज देखो, ए माइनस बी की क्षमता कितनी है? 6 और ए की क्षमता 7 है, तो बी की क्षमता कितनी निकलेगी इससे? बी की क्षमता कितनी आ जाएगी? 1। समझे? ए की क्षमता 7, ए माइनस बी की क्षमता 6, तो बी की क्षमता कितनी आ गई? 1। उसने क्या बोला है, एक पाइप इसको 3 घंटे में भरता है, लेकिन छेद होने की वजह से वो 3.5 घंटे में भरी जाती है। ये इसको खाली कर रहा है साथ में, तो ये 3.5 घंटे में भरी, आधा घंटा अधिक लग रहा है। तो बी इस टंकी को कितनी देर में खाली कर देगा? तो हमको क्या निकालनी पड़ेगी? बी की क्षमता। बी की क्षमता कैसे निकालेंगे? हमने ए की क्षमता निकाल ली 7, ए माइनस बी की क्षमता निकाल ली 6, तो बी की क्षमता हो जाएगी 1। अब 1 की क्षमता से 21 लीटर पानी को बी कितनी देर में खाली कर देगा? 21 घंटे में खाली करेगा ना। 21/1 कितना आ जाएगा? 21। 21/1 समय आ जाएगा 21 घंटे। कितना आ जाएगा? 21 घंटे ही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या बोल रहा है? बोल रहा है एक पाइप एक टंकी को 15 मिनट में भर सकता है, जबकि एक अन्य पाइप इसे 10 मिनट में भर सकता है। एक पाइप है ए, ये इस टंकी को भर सकता है 15 मिनट में। एक अन्य पाइप बी है, वो इसे भर सकता है 10 मिनट में। एक तीसरा पाइप भरी टंकी को 5 मिनट में खाली कर सकता है। जो सी है वो इसको 5 मिनट में खाली कर सकता है, तो ये आ जाएगा सी माइनस। माइनस का मतलब है ये इसको खाली कर रहा है। अब क्या बोला? प्रारंभ में 4 मिनट। अब देखो पहले इनसे कार्य निकाल लो। कार्य कितना आएगा? हमारा कार्य कितना आएगा? इन तीनों का एलसीएम 30। कार्य कितना आएगा? 30। मतलब ये तीनों ही 30 लीटर पानी पेगा। वो 30 लीटर भर रहा है और वो 30 लीटर खाली कर रहा है, तो ये तीनों ही 30 लीटर पर काम कर रहे हैं। तो ए की क्षमता हो जाएगी 2, बी की क्षमता आ जाएगी 3 और सी की क्षमता आ जाएगी 6। ठीक है। अब वो क्या बोला? प्रारंभ में 4 मिनट तक पहले दोनों पाइप खोल दिए जाते हैं। प्रारंभ में 4 मिनट। अब देखो पहले तो देखो इन तीनों की जो क्षमता निकल के आएगी टंकी को भरने की या खाली करने की। तो ए और बी दोनों भरने वाले हैं, तो ये दोनों तो हमारे जुड़ जाएंगे। तो ए और बी की कितनी आ जाएगी? हमारी 5। यहां से लिख लो। ठीक है। ए प्लस बी कितनी आ जाएगी? हमारी 5। ठीक है। ए प्लस बी की क्षमता आ गई हमारी 5। लेकिन क्या सी खाली करने वाला है? सी खाली करने वाला है, तो या तो सी की क्षमता ए प्लस बी से ज्यादा होगी और या फिर कम होगी। अगर ज्यादा होगी तो सी में से ए प्लस बी को घटा देंगे, अगर सी की कम होगी तो ए प्लस बी में से सी को घटा देंगे। अब देखो सी की 6, ए प्लस बी की 5 है, तो सी की क्षमता ज्यादा है। तो सी की क्षमता ज्यादा है, तो इसको जब तीनों को पाइप को खोला जाएगा, जब तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाएगा, खाली करने वाले की क्षमता ज्यादा है, तो पाइप खाली होगा, टंकी खाली होगी। तो टंकी खाली होने की क्षमता क्या आएगी? टंकी खाली, तीनों पाइपों को एक साथ खोलने पर टंकी खाली होने की क्षमता कितनी आ जाएगी? देखो कैसे निकालेंगे? सी माइनस ए प्लस बी कितनी आ जाएगी? 6 में से आप 1 घटा दो तो 5 घटा दो तो 1। मतलब 1 की क्षमता से जब तीनों पाइप एक साथ चलेंगे तो 1 की क्षमता से टंकी खाली होगी। ठीक है। अब उसने क्या बोला है कि प्रारंभ में 4 मिनट तक ये दोनों पाइप खोले जाता है। प्रारंभ में 4 मिनट तक ए प्लस बी खोला जाता है। अब 4 मिनट में ए प्लस बी ने कितना पानी भर दिया? 20। उसके बाद तीसरे पाइप को खोल दिया। तीसरा पाइप खोलने के कितने समय बाद टंकी खाली हो जाएगी? अब देखो 20 लीटर पानी उसमें भर गया, 4 मिनट में 20 लीटर पानी भर गया। अब तीसरा पाइप खाली करने वाला भी खोल दिया। अब तीनों पाइप चल रहे हैं। अब तीनों पाइप चल रहे हैं तो टंकी भरी जा रही है, खाली करी जा रही है। इसका हमने कैसे बताया? सी की क्षमता ज्यादा तो टंकी खाली होगी, लेकिन टंकी की खाली होने की क्षमता कितनी आ रही है? 1। मतलब 1 घंटे में तीनों पाइप चल रहे हैं तो 1 लीटर पानी निकल रहा है, तो 20 लीटर पानी निकलने में कितना समय लगेगा हमारा?
20 मिनट। एक की क्षमता से 20 लीटर पानी को निकलने में हमको कितना समय लगेगा? 20 मिनट। और यही हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है? दो नल ए तथा बी तेल की टंकी को क्रमशः 15 मिनट तथा 18 मिनट में भर सकते हैं। ए और बी, ए भर रहा है 15 मिनट में और बी भर रहा है 18 मिनट में, जबकि टंकी को खाली करने के लिए एक तीसरे नल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बारे में क्वेश्चन बोला। अब यहाँ से कार्य निकालो। कार्य कितना हुआ हमारा? इनका 18 का और 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 90। तो ए की क्षमता हो जाएगी 6 और बी की क्षमता हो जाएगी 5। ठीक है, उसने इतना बोल रखा है। आगे क्या बोला उसने? जबकि टंकी को खाली करने के लिए एक तीसरे नल का प्रयोग किया जाता है। ए तथा बी को 6 मिनट तक खोलने के बाद पहले ए और बी को 6 मिनट खोला जाता है। अब ए प्लस बी की क्षमता कितनी आ गई हमारे? 11। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 6 मिनट में 11 की क्षमता से कितना कार्य करेगा? 66 कार्य करेगा। 66 कार्य करेगा। उसके बाद उसने बोला है इसके बाद तीसरे पाइप भी खोल दिया जाता है। तीसरा पाइप भी खोल दिया जाता है। ठीक है, यह तीसरे नल को खोलने के 16.5 मिनट बाद टंकी खाली हो जाती है। अब टंकी में पानी कितना है? 66। अब उसने क्या बोला है? जब तीसरा नल खोला जाता है तो उसके 16.5 मिनट बाद टंकी खाली हो जाती है। इसका मतलब क्या है? खोलने वाले की क्षमता भरने वालों की क्षमता से ज्यादा है। तो क्या करेंगे? खाली करने वाले की क्षमता भरने वालों की क्षमता से ज्यादा है। कितनी ज्यादा है वो हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखो 66 कार्य इन्होंने कर दिया। अब 66 कार्य को 66 पानी को ये कितने समय में खाली कर रही है? 16.5 मिनट में। 16.5 मिनट में। तो 16.5 मिनट में इसने 66 लीटर पानी निकाल दिया। तो इसकी क्षमता कितनी हो गई? कितनी हो गई? 166 बट्टे 16.5। अब पॉइंट हटाने के लिए यहाँ 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो कितना आ जाएगा? 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 22 तिया 66 हो गया। उसके बाद में 11 दूनी 22 और 11 5 55 और 5 दूनी 10। तो कितना आ जाएगा? 2 गुणा 2 बराबर 4। इसकी क्षमता आ गई 4। अब आप एक चीज देखो, C माइनस ए प्लस बी की क्षमता कितनी है? 4। तो C की क्षमता कितनी आ जाएगी? इन दोनों को जोड़ दो, C की क्षमता आ जाएगी हमारी 15। C में से A माइनस बी ए प्लस बी घटा दिए तो क्षमता आ गई 4। तो C की क्षमता के लिए 4 में 11 जोड़ दो तो आ गई 15। अब क्या बोल रहा है? C भरी टंकी को कितनी देर में खाली कर देगा? अब ये टंकी में पानी कितना आ रहा है हमारा? 90। टंकी में पानी कितना आ रहा है? 90 लीटर पानी को 15 की क्षमता से कितनी देर में खाली कर देगा? 6 घंटे में। कितनी देर में? 6 घंटे में। यही 6 घंटे में नहीं, सवाल हमारा मिनट में दिया हुआ है। तो कितने में खाली कर देगा? 6 मिनट में। 6 मिनट में ये इसको खाली कर देगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक्सरसाइज 16A हमारी खत्म हो गई। पूरी एक्सरसाइज को बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाया है। आप सारे वीडियो अच्छे से देखना। इससे पहले समय और कार्य वाले हमने वीडियो कराए थे, वो और ये एक ही कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं, इसलिए पहले समय और कार्य वाले देखना, फिर पाइप और टंकी वाले देखना, क्योंकि ज्यादा बेसिक ज्यादा डिटेल में मैंने समय और कार्य वाले वीडियो में बताया है। ठीक है, समय और कार्य वालों को देखना, फिर पाइप और टंकी के वालों को देखना। आपका टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और ऐसा टॉपिक क्लियर होगा कि आप दोबारा कभी आपको किसी और के पास पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत अच्छे से बहुत अच्छे तरीके से बताने की आपको कोशिश की है। आशा करता हूं कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे यही बोलूंगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका थोड़ा सा सपोर्ट मिलना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि अगर आपका सपोर्ट ही नहीं मिलेगा तो हम पढ़ाएंगे किसको? आप ही को पढ़ाने के लिए हमने ये प्लेटफॉर्म चुना है। नए नए हम इस प्लेटफॉर्म पर आए हैं, तो आपका सपोर्ट हमें चाहिए ही चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, जिससे कि जो भी वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दूसरे लोगों तक हमारे चैनल को सब शेयर करने की
थोड़ी सी परेशानी उठा लें, आप शेयर कर दोगे तो दूसरे लोगों तक हम आसानी से पहुंच पाएंगे, अपने दोस्तों तक, जो भी आपके जानने वाले हैं, जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनके पास तक हमारी वीडियो को जरूर पहुंचाएं, जिससे कि अगर उनको हमारा वीडियो अच्छा लगेगा तो वो भी हमारे चैनल को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।